साथ, हाँ, इस समय हमारे साथ में लगभग 325-26 लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, जो कि अब तक के इतिहास में जितने भी न्यूज़ चैनलों ने क्रिप्टो करेंसी के बारे में, उसकी महानता के बारे में बात की। लेकिन दोस्तों, आप सभी लोगों को ये बताते हुए मुझे बहुत ही खुशी और गर्व, सम्मान का एक ऐसा विषय है जो आप लोगों के बीच में रखना है। दोस्तों, मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड संस्था, जो कि इनकॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री में एक रजिस्टर्ड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। यदि हम अत्याधुनिकता की बात करें तो सबसे बेहतर कहना यह होगा कि लेयर वन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, यह मदर मशीन है उन तमाम चीजों के लिए जहां ब्रह्मांड में, सौरमंडल में एक जीवित ग्रह पृथ्वी है, और पृथ्वी पे सबसे जबरदस्त अगर कोई काम हो रहा है 2025 में, तो ब्लॉकचेन लेयर वन है। लेयर वन ब्लॉकचेन की कहें तो यहाँ पर केवल और केवल आप, हम सभी लोग एक ही दिशा में एक ही समय पर ट्रेवल कर सकते हैं। यह कोई टाइम आश्चर्य की बात नहीं। लेयर वन ब्लॉकचेन एमएसटी मध्य में लॉन्चिंग पीरियड में ही अपने टेस्ट व्यवस्थापन कहें तो यह विकेंद्रीकृत यानी कि डिसेंट्रलाइज ऑपरेटिव सिस्टम है। कृपया ध्यान दें, कृपया ध्यान दें कि लेयर वन ब्लॉकचेन एमएसटी मास्टर्स ऑपरेटिव सिस्टम में इस समय गवर्नमेंट एंटिटी के रेगुलेशंस, कॉम्प्लायंसेस को पूरा करता हुआ आगे बढ़ रहा है। यही नहीं, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, यदि आप हमें www.mstblockchain.com आप हमें विजिट करते हैं तो आप पाते हैं कि हम एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में अपने वेब पेज पर क्या लिखते हैं। यदि आप हमें व्हाइट पेपर पर रीड करते हैं तो आप कितने सुरक्षित हैं। यदि आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और आप किसी भी इंडस्ट्री से हैं, आप एग्रीकल्चर से हैं, आप बैंकर्स हैं, आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, होटल है, हॉस्पिटल है, जितने भी ट्रैवलर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मनी के लिए आपको लगता है कि लेयर वन ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय होना चाहिए, सुरक्षित हाथों में ट्रबल शूटर और लिक्विडिटी के साथ हम सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। लेयर वन ब्लॉकचेन इंडियन आईएनआर फिएट करेंसी में कार्यरत है। विगत 10 माह में हम इसे लगातार एक सफल प्रयोग करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अग्रसर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की दुनिया में हम केवल अकेले नहीं, लेकिन यह कहते हुए मुझे बहुत खुशी होगी, हम आप सभी लोग इंडियन रुपीस में लेयर वन ब्लॉकचेन में बकायदा काम कर रहे हैं। सजावट के तौर पर यदि आपको कहूं तो लेयर वन ब्लॉकचेन में एमएसटी का कंट्रीब्यूशन इतना सुंदर है कि इसे बखान करते समय हम सभी लोगों का हृदय भर आता है। मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड के बैक ऑफिस, फ्रंट डेस्क, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, यही नहीं, इसके सीईओ फाउंडर महेंद्र ढोमसे सर, को फाउंडर प्रमोद बोराटे सर, डायरेक्टर, इनके एचओडी कंट्री हेड, इंडिया हेड अभिजीत जादव सर, यही नहीं, बैक ऑफिस के पूरे फ्रंट को संभाल रहे हैं वैभव जादव सर, यहाँ तक कि हमारा फ्रंट डेस्क जो है नाइजिल सर। हम तमाम लोगों की आंखों में केवल एक सपना है कि भारत का वो तमाम इंसान जो लेयर वन ब्लॉकचेन तकनीक के द्वारा अपने वर्तमान से भविष्य की तरफ उड़ान भरे, एंटरप्रेन्योर बने, दुनिया को यह व्यवहार जो है वो समझाए, इस व्यवहार में वह तमाम चीज करे जो उसने विगत वर्षों में सपना देखे। सपने लेयर वन ब्लॉकचेन के साथ जुड़ना, सपने लेयर वन ब्लॉकचेन में होने वाले उसके जो डिजिटल असेट की वैल्यू है उसे कैश करना, उसे पा लेना, उसे हासिल कर लेना, जो विगत 2007, 8, 9 के आज तक किसी के सपने पूरे ना हो पाए। दोस्तों, लेयर वन ब्लॉकचेन एक ऐसी अत्याधुनिकता की मिसाल है जहां पे आप आसमानी तारों को किसी जमीन पर लाकर किसी सर्वर पर जमा करें जिसके सबके आंकड़े अलग भिन्न हो और वह क्लिथेशिया जैसा ट्रेवल करे। क्लिथेशिया एक प्रोटोकॉल है जहां पर आप न्यूमेरिक ऑर्डर पर अपने सारे नंबरों को डिजिटलाइज कर सकते हैं जो भिन्न होंगे। दोस्तों, याद रखिए, मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट इस समय अगस्त क्रांति में आप सभी को अपने साथ लेकर आगे बढ़ रहा है।
दिनांक 22 तारीख को अंतरराष्ट्र में प्रवेश करेगा। वहां पर एक एक्सपो है जहां अंतरराष्ट्रीय सारे ही वॉलेट्स आएंगे, स्पीकर्स आएंगे। ऑलमोस्ट 300 स्पीकर्स वहां पर अंतरराष्ट्र के होंगे जो कि ब्लॉकचेन के बारे में हम या हमसे बेहतर जानते हो। प्रोडक्ट, प्रोजेक्शन, प्रोडक्टिविटी, परसेप्शन को नीचे कर रहा है। याद रखें, केवल परसेप्शन को लाने से कुछ ना होगा। आइए दोस्तों, इसे विस्तार से हम हमारे महागुरु जिन्होंने डे वन से हमारे साथ मास्टर श्लोक के साथ कंधे से कंधा लगाकर इसे अग्रसर बनाया, हम अपने केवल अल्गोरिदम में 20-40 हजार लोगों के सामूहिक होने और उनके केवाईसी को एक्टिव करने और उनसे वैलिडेशन करवाना चाह रहे थे। रिकॉर्ड ब्रेक हुआ। अगस्त क्रांति में यह बोलते हुए मुझे बहुत खुशी है कि हमने इसका एक इंटरनेशनल रिकॉर्ड ब्रेक किया कि आते बराबर हम 1,50,000 केवाईसी एक्टिवेट कर चुके और इसका लगभग 50% भारत पूरे संपूर्ण पैन इंडिया में छा गया है। आप हम सभी लोग बहती जिंदगी में एक ऐसे प्रोटोकॉल के साथ जिएंगे जो सरल है। आप इसको सोशल मीडिया से ऑपरेट कर सकते हैं। आप इसे अपने चैनल्स पे सर मुझे लगता है कि आपका नेटवर्क का इशू है, क्योंकि आवाज़ नहीं आ पा रही जैसा कि मुझे लग रहा है। और वेट करते हैं, अभी वो ज्वाइन कर रहे हैं फिर से। तो सुनाई आ रहा हूँ। आर के रिपोर्ट। जी सर, आप एग्जिट हो गए तो मुझे लगता है कि शायद आपका नेट का इशू है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। चलिए दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं। मुझे लगता है कि राज शर्मा जी के नेट का इशू है, इस वजह से आवाज़ भी ब्रेक हो रही थी और एग्जिट भी हो चुके थे, और अभी भी उनका माइक कनेक्ट नहीं है। तो इज इट एम चलिए हियरेबल? दोस्तों, जी जी जी। नहीं सर, प्रॉपर आवाज नहीं आ रही है। हाँ आप जी जी जी। एग्जिट होकर के फिर दोबारा से कनेक्ट। हाँ हाँ। जी सर। मुझे लगता है कि सर नेटवर्क का इशू अभी भी चल रहा है। चलिए सर। चलिए दोस्तों, दोस्तों आपको अच्छी तरह से मालूम है कि एमएसटी ब्लॉकचेन का अब इंटरनेशनल एंट्री शुरू होने वाली है, और उसके लिए फर्स्ट ऑफ उसकी जो शुरुआत हो रही है वो एक्सपो से हो रही है, और एक्सपो भी बाली में होने जा रहा है, जिसमें कि बहुत सारे लीडर्स इंडिया से उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और उस एक्सपो में वो अपने आप को वहां से जो है नॉलेज लेके आएंगे। और एमएसटी ब्लॉकचेन भी पहली बार इंटरनेशनल एक्सपो में का पार्ट बनने जा रही है। तो अब उस स्थिति में जितने भी पार्टिसिपेंट जा रहे हैं उनको उनके लिए मैसेज आ चुका है ग्रुप में। वो ग्रुप में देखें, और आपके साथ वाले कौन कौन लोग और हैं जो वहां जाने वाले हैं उनको भी आप इन्फॉर्म कर दीजिए, जिससे कि वहाँ पैन कार्ड की जरूरत पड़ रही है तो वो पैन कार्ड वहाँ इमीडिएटली अर्जेंट बेसिस पे पैन कार्ड को थोड़ा सा लॉग वो कर दें, वहाँ
पैन कार्ड को सेंड कर दें उस ग्रुप में, जिससे कि वो फॉर्मेलिटी पूरी हो। तो पैन कार्ड को अर्जेंट बेसिस पे वहाँ अपलोड कर दें। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे उसमें ग्रुप में जितने भी हैं। तो एक और इम्पोर्टेंट है, जो दिल्ली से जाने वाले लोग हैं उनको 18 तारीख को निकलना है, 19 की मॉर्निंग में वो पहुंच जाएंगे। फिर सुन लीजिए, जो दिल्ली से फ्लाई करने वाले जितने भी लोग हैं, जितने भी लीडर हैं, उनको 18 की नाइट में निकलना है, 18-19 के नाइट में निकलना है। और 19 की मॉर्निंग में वो वहाँ पहुंच जाएंगे और सब सारे अरेंजमेंट उन्हें मिलेंगे। तो सबसे पहले कहते हैं ना, ग्रुप हो या जत्था हो या फिर लोग हों, वो दिल्ली से फ्लाई करने वाले हैं 18 तारीख को, यानी 19 को वो पहुंच जाएंगे। तो ये शेड्यूल आपको मिल गया है और आपकी टिकट आप तक बहुत जल्दी पहुंच जाएंगी। और क्या लेके जाना है, क्या क्या सावधानी रखनी है, वो सब सारी चीजों का आपको शेड्यूल आ जाएगा। वहां का भी शेड्यूल आपको बिल्कुल मिल जाएगा, किस किस तरीके से है ये चीज पे आपको उसी ग्रुप में मिल जाएगी। तो आप सबसे पहले उस ग्रुप को देखिए। उस ग्रुप में आपसे जो मांगा गया है वो क्या मांगा गया है, पैन कार्ड मांगा गया है। तो क्योंकि उसके लिए जरूरत पड़ रही होगी, जो वहां का वीजा बनना होगा, तो वीजे के लिए जरूरत पड़ रही होगी। तो ये आप अर्जेंट बेसिस पे आप भेजिए। और ये देखिए कि आपकी टीम के कौन कौन लोग जा रहे हैं, उनसे भी जल्दी से जल्दी आप वहां भिजवा दीजिए। चलिए चलते हैं, एमएसटी ब्लॉकचेन के बारे में बात करते हैं कि एमएसटी ब्लॉकचेन के लिए आपको सबसे ज्यादा जानकारी आपको कहाँ मिलेगी, किस तरीके से मिलेगी। तो रेगुलर जो बताते आ रहे हैं वो हम यही बता रहे हैं कि ये जानकारी आपको मिलेगी। आप गूगल क्रोम पर जाएंगे और वहाँ mstblockchain.com डालेंगे और ये जानकारी आपको उस जगह पे मिल जाएगी। क्या क्या जानकारी उस जगह पे दी हुई है, ये आप वहां से देख सकते हैं। और अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें लॉग इन करने के लिए अभी वो पुराने बेसिस पे कर रहे हैं। उनको जो आदत पड़ी हुई थी कि रेफरल लिंक पे क्लिक करते थे और लॉग इन कर लेते थे, लेकिन वो प्रोसेस चेंज हो चुका है। पिछले महीने की 14 तारीख से ये प्रोसेस चेंज हो चुका है। अब कोई भी व्यक्ति रेफरल लिंक पर क्लिक करेगा तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के लिए जाएगा, मोबाइल वेरिफिकेशन पर जाएगा। इसलिए वो आपको देखना है कि किस तरीके से इस समय लॉग इन होगा। तो लॉग इन होने के लिए जितने भी लोग हैं, आप अपनी टीम के लिए बता दो कि लॉग इन का प्रोसेस किस तरीके से है। लॉग इन का प्रोसेस बहुत ही सिंपल सा है। तो आप mstblockchain.com को खोलेंगे और लास्ट में जाएंगे तो रजिस्टर्ड टू वैलिडेटर आएगा। और किस तरीके से आएगा, मैं स्क्रीन को शेयर करता हूं, उसके बाद में फिर आपको इसके बारे में बताते हैं। तो देखिए कि यहाँ से हम चलते हैं और ये चलते हैं यहाँ। स्क्रीन शेयर हो चुकी होगी। चलिए यहाँ पर चलते हैं। यहाँ गूगल क्रोम में आपको क्या डालना है, गूगल क्रोम में डालना है mstblockchain.com डालना है। सिंपल सा है। और डालने के बाद में किस तरह का इंटरफेस आएगा, वो ये इंटरफेस आएगा जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा है। इस इंटरफेस में आप चलेंगे, नीचे चलेंगे, क्या क्या चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी वो सारा कुछ आप यहाँ देखेंगे। जैसे ही आप यहाँ चलेंगे तो चलने पे आपको ये क्या देखने के लिए मिलेगा ये बहुत सारी चीजों का आपको अध्ययन करने के लिए मिलेगा। ये ब्लॉक्स हैं, इन पॉइंटों में आप देखेंगे कि किस किस चीज के बारे में ब्लॉक्स दिया हुआ है। मेटावर्स लैंड ओनरशिप के लिए ब्लॉक दिया हुआ है, यहाँ पढ़ सकते हैं। एल्गोरिथम स्टेबल कॉइन के बारे में दिया हुआ कि क्या होता है, किस तरीके से होता है। और आपका ट्रैकिंग वॉलेट बिहेवियर दिया हुआ, आप इस ब्लॉग को पढ़ सकते हैं। बहुत सारे ब्लॉग है, और भी ब्लॉग देखेंगे तो व्यू ऑल पे जाएंगे तो बहुत सारे ब्लॉग मिल जाएंगे। आगे चलते हैं, आगे क्या मिलेगा आपको, यहाँ से मिलेंगे न्यूज़पेपर की आपको कटिंग मिलेंगी। और जो भी एमएसटी ब्लॉकचेन के बारे में आर्टिकल आए हैं, न्यूज आए हैं, वो सारे पेपर आपको यहाँ मिल जाएंगे। हर लैंग्वेज में पेपर है, पूरी लिस्ट आ गई थी कि उन लिस्टों में आप देख सकते हैं कि कौन कौन से पेपर में क्या क्या खबर थी। और आप क्षेत्रीय भाषा के भी उसमें पेपर में दिया हुआ है। तो किस किस तरीके से है आप यहाँ से देखेंगे, ये कौन सा पेपर है और कब का है। ये 1 जुलाई का है, ये 30 जून का है, ये 20 जून का है, ये 20 जून का है। इस तरीके से ये और भी आप यहाँ से देख सकते हैं। अगले पेज पे जाएंगे, अगले पॉइंट पे जाएंगे तो ये अगला पॉइंट है, फिर अगला पॉइंट है, यहाँ से फिर अगला है। ये सारा कुछ आप यहाँ से देख सकते हैं। ये इससे क्या है कि इससे आप जिनके साथ में भी आप एमएसटी ब्लॉकचेन को प्रेजेंट कर रहे हैं, ये चीज भी आप जरूर प्रेजेंट करिए उनके साथ। उससे होगा क्या, उससे इससे उनका फेथ डेवलप होगा, फेथ स्ट्रांग होगा।
और सामने वाले व्यक्ति क्या देखेगा, सामने वाले व्यक्ति इसको नहीं देखेगा, सामने वाले व्यक्ति देखेगा जो आपका फेथ है वही ट्रांसफर होता है। आप अपने विश्वास को कितना ट्रांसफर कर सकते हैं ये डिपेंड करेगा आपके अपने विश्वास पे। अगर आपका विश्वास ही कहीं डाउट में होगा तो ये माने चलिए कि आप सामने वालों को किस तरीके से सेटिस्फाई कर पाएंगे। तो उसके लिए पूरा का पूरा ये मेटल दिया है। सबसे पहले आप अपने अपने डाउट क्लियर करिए और अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करिए। और आपको अपना बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने से पहले आप ये देखिए कि क्यों नहीं हो पा रहा। अगर हो नहीं हो पा रहा है तो उसमें आप ये देखिए जिन लोगों ने शुरू किया था उस समय कुछ भी नहीं था। आज उस समय उन लोगों ने विश्वास किया था, आज वो लोग कहां से कहां पहुंच चुके हैं। यानी वो बहुत ही जल्दी आप देखेंगे वो सीआर में इनकम कर चुके होंगे। ये सब सारी चीजें क्या है, ये सब सारी चीजें हैं विश्वास से। जब तक विश्वास नहीं होता है तब तक हम किसी को प्रॉपर तरीके से बता भी नहीं पाते हैं। आप बताते भी हैं तो सामने वाला कमजोर नहीं होता है, वो हमारे विश्वास को रीड करता है कि हमें कितना विश्वास है और उस विश्वास को वो अपने अंदर लेता है। जितना होगा उतना लेगा। अगर आपको पूरा विश्वास है तो वो पूरा ट्रांसफर करेगा। चलिए चलते हैं हम आगे और देखते हैं और क्या क्या चीज इसके अंदर दी हुई है। अब चलते हैं हम यहाँ से, जैसे कि हम आपको बता रहे थे कि लॉगिन का प्रोसेस क्या है इस समय। तो लॉगिन का प्रोसेस यहाँ से आप देखेंगे ये रजिस्टर्ड फॉर वैलिडेटर ये दिया हुआ है। इस पे आप जो क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में जो इंटरफेस आएगा वो इस तरीका का आएगा। मैं लैपटॉप पे बता रहा हूँ, आप मोबाइल पे भी ये सेम प्रोसेस आप अप्लाई करेंगे तो सेम आएगा। उसके बाद में आप ये देखेंगे लॉग इन के लिए आ रहा है यहाँ बटन। यहाँ ये कैलकुलेशन आ रहा है और कैलकुलेशन में बता रहा है कि कितने हैं। ये 20 MST कॉइन जो पर ब्लॉक में बन रहे हैं, वैलिडेट हो रहे हैं यहाँ से। और यहाँ आप देखेंगे लॉगिन के लिए आप यहाँ से भी लॉगिन ले सकते हैं और यहाँ से भी ले सकते हैं। आप जहाँ से भी अच्छा लगे वहां से लॉगिन कर लेंगे। और लॉगिन करने का सिंपल सा है, आप यहाँ जाएंगे, आपका जो भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है उस रजिस्ट्रेशन को जाएंगे और आप यहाँ से करेंगे लॉगिन, सिंपल सा। और आप डालेंगे यहाँ से, ये पहले से अगर है आपका तो अगर सेव है तो डायरेक्ट आ जाएंगे, अदरवाइज आप यहाँ से डालेंगे और ये सेव हो जाएगा। किस किस तरीके से होगा, यहाँ से हमने किया लॉगिन और लॉगिन करने के बाद ये किस तरीके से रहेगा, ये हमारा खुल के आएगा। इस तरीके से इंटरफेस आएगा। तो ये है लॉगिन करने का पूरा तरीका है। इस तरीके से आप यहाँ से लॉगिन करेंगे और लॉगिन करके आप अपना स्ट्रक्चर को, अपने डाटा को यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि मॉर्निंग सेशन में भी रेगुलर बताते हैं। अब चलते हैं हम आगे और भी चलते हैं और क्या हमें देखने के लिए मिलेगा यहाँ। ये रहा, ये मेन पॉइंट है इसमें अबाउट अस है। अबाउट अस में जाएंगे तो एमएसटी ब्लॉकचेन के बारे में आपको देखने के लिए मिलेगा। क्या क्या चीजें आपको देखने के लिए यहाँ मिलेंगी, सारा कुछ आपको यही मिल जाएगा। न तो किसी पीपीटी की जरूरत रहेगी और न किसी से कुछ लेने की जरूरत रहेगी। सारा कुछ एक ही शब्द में है। वो शब्द, वो कौन सा शब्द है, वो शब्द है mstblockchain.com। उसी में से सारा कुछ आप ये देख पा रहे हैं। और ये किस तरीके से महेंद्र सिंह नोमचे जी हैं जो फाउंडर एंड सीईओ हैं, प्रमोद बोराटे जी हैं जो को फाउंडर एंड डायरेक्टर हैं इसके। इनसे बहुत लोग कनेक्ट भी हो चुके हैं और आप रूबरू भी हो चुके हैं। अभी जो 23 जुलाई को ऑफिस ओपनिंग हुआ था, इनॉग्रेशन हुआ था पुणे में, और वहाँ ये साथ साथ ये लोग मिले थे। A to Z व्यक्तियों से ये लोग मिले थे और इनके अलावा और भी कौन कौन मिले थे वो भी अभी आपको बताते हैं। तो चलते हैं ये एमएसटी ब्लॉकचेन के बारे में। एमएसटी ब्लॉकचेन लीगल रूप में ये दिया हुआ है, लीगल डॉक्यूमेंट आप खुद चेक कर सकते हैं वो किस किस तरीके से चेक कर सकते हैं। आप यहाँ देखेंगे इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, पैन कार्ड मिलेगा, जीएसटी सर्टिफिकेट है, एमएससी सर्टिफिकेट है और एसआईसी सर्टिफिकेट है। ये सब सारी चीजें क्या ये लिखा हुआ है, वास्तविकता में है या नहीं है, इनको आप खुद देख सकते हैं कि वास्तविकता में है। कैसे हैं, आप किसी पे भी क्लिक करेंगे, चाहे मोबाइल से करिए, चाहे आप अपने कंप्यूटर से करिए, चाहे आप अपने टैबलेट से करिए, लैपटॉप से करिए, लेकिन आपको वो डाटा देखने के लिए मिलेगा। ये डाटा यहीं तक सीमित नहीं है। ये डाटा आपको ये दिया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन अफेयर्स, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर। यहाँ से ये सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन है, किसके लिए है, मास्टर स्टॉक टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक कंपनी है, वो एमएसटी ब्लॉकचेन को रन कर रही है। और इसको इन एमसीए के अंतर्गत कब रजिस्ट्रेशन मिला है, 1 अगस्त 2024, यानी 1 साल का समय हो चुका है एमसीए से रजिस्ट्रेशन लिए हुए।
इसका कॉर्पोरेशन आइडेंटिटी नंबर, सीआईएन नंबर क्या है, कॉर्पोरेट नंबर, इसका ये वाला कॉर्पोरेट नंबर है। इस कॉर्पोरेट नंबर से आप इसके बारे में और अधिक जानकारी ले सकते हैं कि कितने डायरेक्टर हैं, कौन डायरेक्टर का कितने परसेंट का है, क्या इसका जो है आरओसी है, सारा कुछ आप यहाँ से देख सकते हैं। और आपको देखने के लिए क्या मिलेगा, आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ से पैन नंबर मिलेगा। ये कंपनी का पैन नंबर डबल ए से स्टार्ट है, इसलिए कंपनी का पैन नंबर है। अब नेक्स्ट क्या है, इसका 10 नंबर है। 10 नंबर उन इसलिए होता है क्योंकि जो टैक्स डिडक्शन होता है वो एक नंबर होता है। तो जितने भी लोग यहाँ से एफिलिएट कर रहे हैं तो उनको जो कमीशन मिल रहा है वो भी व्हाइट मनी के रूप में मिल रहा है, टीडीएस कट के मिल रहा है। तो जो टीडीएस कटता है वो ये दिया हुआ है 10 नंबर। तो आपका एक सर्टिफिकेट ये हुआ। इसी तरीके से आप यहाँ से देख सकते हैं, पैन कार्ड भी देख सकते हैं, जीएसटी सर्टिफिकेट। जीएसटी सर्टिफिकेट आपको देखना है तो आप क्लिक करेंगे इस पर। इसी तरीके से जीएसटी सर्टिफिकेट भी आपको देखने के लिए मिलेगा। सारा कुछ आपको यहाँ बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के रूप में डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं। अब ये जरा सोचना है एक बार बैठ करके, कौन सी ब्लॉकचेन ऐसी है जिसके के आप इस तरीके से डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। असल में होता क्या है, जहां जेन्युइन होती है ना, वहीं सवाल ज्यादा होते हैं। इसीलिए एमएसटी ब्लॉकचेन पे हो सकता है अभी भी कोई व्यक्ति मांग रहा हो कि इस तरह का सर्टिफिकेट और हो। अरे उन्होंने कभी तक कहीं सर्टिफिकेट नहीं देखे, इतने होने के बावजूद भी उन्हें और चाहिए। तो वो कुछ सर्टिफिकेट ऐसे होते हैं जो पब्लिकली नहीं किए जा सकते हैं। चलिए यहां से ये रहे, ये सर्टिफिकेट रहे। अब जैसे कि ये माने चलिए कि आप अपना व्यक्तिगत आधार कार्ड पैन कार्ड पब्लिकली नहीं कर सकते हैं, तो कंपनी अपने कुछ डॉक्यूमेंटों को पब्लिकली नहीं कर सकती है। तो ये समझने वाली बात है, अंडरस्टैंड करने वाली बात है। तो ये सब सारा कुछ यहाँ रहा। और भी चाहिए देखने के लिए तो और भी दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है, एसआईसी सर्टिफिकेट है इसका। एसआईसी सर्टिफिकेट इसको मिला है, 10 साल की इसकी वैलिडिटी है। आगे फिर रिन्यूअल होगा। स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत भी इसको जो रिकॉग्नाइज किया गया है वो सारा कुछ आप यहाँ से देख सकते हैं। ये सब कुछ का क्या रहा, अबाउट अस में रहा। अबाउट अस में और भी बहुत कुछ इसमें नीचे दिया हुआ है। इसके अलावा भी आपको क्या क्या मिलेगा यहाँ से, इसके अलावा जो आपको मिलेगा देखने के लिए, वो यहाँ बहुत सारे इसके जो वीडियो है ऑफिशियली साइट पे दिए हुए हैं। आप इसमें से ये देख सकते हैं, ये जो वीडियो है ये 19 अक्टूबर को दिल्ली तालकटोरा स्टेडियम के अंतर्गत क्या हुआ था, ब्लॉकचेन समिट हुआ था। उस ब्लॉकचेन समिट में एमएसटी ब्लॉकचेन को इनविटेशन था या एमएसटी ब्लॉकचेन वहां प्रेजेंट हुआ था, उसके सारे सारे वीडियो वगैरह यहाँ दिया हुआ है, इसे आप देख सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें दी हुई हैं कि किस तरीके से आप केवाईसी करेंगे, कैसे वॉलेट कनेक्ट करेंगे, ये सारा कुछ यहाँ वीडियो दिया हुआ है। और इन फाउंडर एंड को फाउंडर का यहाँ वीडियो दिया हुआ है 20-25 मिनट का, इसे आप जरूर देखिए। इसमें जो इन्होंने बताया है वो स्टेप बाय स्टेप सब सारी चीजें होती जा रही हैं। आगे और क्या क्या होना है वो भी इसी वीडियो में दिया हुआ है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को आपको एक बार जरूर देखें, ऑफिशियली साइट पर दिया हुआ है। और चलते हैं आगे देखने के लिए क्या मिलेगा। अब चलते हैं, आप यहाँ से ट्रांसपेरेंसी देखेंगे। अगर आपके आपको उसके जो है स्मार्ट कॉन्टैक्ट वाला रीड करना आता होगा तो आप इस ट्रांसपेरेंसी को बड़े आराम से बढ़िया तरीका से आप देख सकते हैं। एमएसटी ब्लॉकचेन ने अपनी ट्रांसपेरेंसी को बिल्कुल ओपन कर रखा है। ये सब सारी चीजें आपको देखने के लिए कहाँ मिलेंगी, वो मिलेंगे मास्टर बॉल मास्टर एड्रेस कौन सा है, जो रिवार्ड मिल रहे हैं वो रिवार्ड एड्रेस कौन सा है, और ऑपरेशन एडमिन वॉलेट कौन सा है। इसके अलावा वैलिडेटर नोड का नोड 1 का एड्रेस कौन सा है, नोड 2 का एड्रेस कौन सा है, नोड 3 का एड्रेस कौन सा है, नोड 4 का एड्रेस कौन सा है, इस समय नोड 5 चल रहा है उस नोड 5 का एड्रेस कौन सा है। सारा कुछ ये यहाँ दिया हुआ है। आगे चल के चलते जाएंगे तो और भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। और ये एक नल एड्रेस बोला जाता है, यानी ये एक ऐसा एड्रेस है अगर इस एड्रेस पर जो भी जाता है वो आप लॉस्ट कभी भी रिकवर नहीं होता है। तो जिसे हम बर्निंग प्रोसेस भी बोलते हैं या एक्स्ट्रा होता है उसको इसमें डाल दिया जाता है। तो ये वाला एड्रेस पे यह दिया हुआ है। ये दिया हुआ है इसका ऑडिट। तो समझिए ऑडिट दिया हुआ है। इस ऑडिट के बारे में भी आप डाउनलोड करके इसका भी स्टडी कर सकते हैं। किस तरीके से इस ऑडिट के बारे में आप यहाँ से क्लिक करेंगे आपको ऑडिट मिलेगा और ये ऑडिट डाउनलोड होगा। डाउनलोड होने के बाद में आप यहाँ से देख पाएंगे। और यहाँ एमएसटी ऑडिट हमने यहाँ डाला और इसको फिर यहाँ से आप देख सकते हैं। ये ऑडिट सारा कुछ यहाँ दिया हुआ है। इस कंपनी ने ऑडिट किया है
और ऑडिट क्या है कंपनी के बारे में आप देख सकते हैं कि कंपनी क्या है, कितनी बड़ी है, किस तरीके से जो ऑडिट कंपनी है। टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या क्या है, डिस्क्लेमर है इसमें, और सेवरिटी डेफिनेशन है, स्कोप है, और इश्यूज फंड है। ये सारा कुछ आप यहाँ से देख सकते हैं। अब सारा कुछ यहाँ से डिटेल में दिया हुआ, और यहाँ से दिया है लिक्विड दिया हुआ है, इसको किस किस तरीके से है, या सिक्योरिटी क्या दिया हुआ है, हाई सिक्योरिटी है, और हाई यहाँ दिया है इम्पैक्ट हाई, मीडियम और लो। यहाँ क्या है कि हाई और मीडियम और लो, ये सारा चार्ट दिया हुआ है, इस चार्ट को आप देख सकते हैं। और ये इसको कहाँ से लिया गया है, आप यहाँ गिटहब से, गिटहब के डॉट यहाँ से सारा कुछ आप देख सकते हैं। जो लोग कहते हैं ना ऑडिट नहीं है, आप खुद देख सकते हैं यहाँ से ऑडिट, बहुत कुछ आपको देखने के लिए यहाँ से मिलेगा। और कितना मिलेगा, या टोटल सप्लाई एमएसटी आफ्टर रिकॉर्डेड बर्निंग, यानी बढ़ने के बाद में इवेंट में कितनी सप्लाई है वो यहाँ से दी हुई है। 840 करोड़ की जो सप्लाई है एमएसटी की, इस सप्लाई को आने में कितना टाइम लगेगा, इस सप्लाई को आने में टोटल 20 साल का समय लगेगा, जिसमें से 1 साल होने वाली है, बाकी का समय रह जाएगा, तब ये सप्लाई आएगी। एक साथ नहीं आएगी, तो ये मैक्सिमम सप्लाई ये है, लेकिन सर्कुलेट सप्लाई बहुत कम है। तो वैल्यू सर्कुलेट सप्लाई से बनती है, जो सर्कुलेट होती है सप्लाई उससे बनती है। बाकी ये आगे चलते हैं, और क्या देखने के लिए आपको मिलेगा यहाँ एमएसटी ब्लॉकचेन के अंतर्गत, और मिलेगा आपको यहाँ से केवाईसी पॉलिसीज मिलेंगी, टीम पार्टनर्स मिलेंगे, इकोसिस्टम मिलेगा, व्हाइट पेपर मिलेगा। अब यहाँ से क्लिक करेंगे तो अब ये व्हाइट पेपर है। अभी देखते हैं कि व्हाइट पेपर 1.0 का है या 2.0 का है। अभी ये खुल के आने दीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी आप लोगों के और हम लोगों के बीच में 2.0 वाला भी व्हाइट पेपर आने वाला है। तो जो चीजें हो चुकी हैं उनका सॉर्ट आउट करने के बाद और जो फ्यूचर प्लानिंग है वो भी उसमें आने वाली है। तो देखिए कि ये इस व्हाइट पेपर को देखते कि ये जो व्हाइट पेपर है टेबल ऑफ कंटेंट्स है, इंडेक्स है, ये इसमें दिया हुआ कौन कौन से पेज पे क्या क्या दिया हुआ है। लेयर 1 ब्लॉकचेन है, एमएसटी ब्लॉकचेन, इसके बारे में सारा कुछ यहाँ से दिया हुआ है। और चलते हैं, और क्या आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ, यहाँ व्हाइट पेपर में सारा उसकी हिस्ट्री रहती है। आप पूछने की जरूरत नहीं है, आप इसमें खोलेंगे सारा कुछ टाइम टू टाइम इसमें आपको होता जा रहा है। आगे पीछे जरूर हो सकता है टाइम में, लेकिन वो सब सारी चीजें जो मैनेजमेंट ने कहा या व्हाइट पेपर में वो जरूर होंगी। अब इसमें क्या क्या चीजें दी हुई हैं वो सब आप देख सकते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन का क्या क्या किस तरीके से दिया हुआ है वो यहाँ से दिया हुआ है। वैलिडेटर रिवार्ड किस तरीके से, लिक्विडिटी ट्रांजैक्शन किस तरीके से, इकोसिस्टम डेवलपमेंट के लिए क्या है, मार्केटिंग एंड प्रमोशन के लिए क्या है, एनर्जी रिवर्स क्या है, और टीम एंड एडवाइजर्स के लिए क्या क्या दिया हुआ है। और ये रोड मैप दिया हुआ है। रोड मैप का मतलब है जैसे कि आपके घर में कोई प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम के लिए आप एक तैयार करते हैं कब कब कौन कौन से दिन क्या क्या होना है, किस तरीके से होना है, और उसकी जिम्मेदारी कौन कौन से काम की जिम्मेदारी किस किस को क्या क्या दी जा रही है, वो बोला जाता है रोड मैप। आगे चलते हैं, जैसे हम बात कर रहे थे कि फाउंडिंग मेंबर कौन कौन है। महेंद्र सिंह दोमसे जी हैं जो कि इसके फाउंडर एंड सीओओ हैं। इनको जो 20 साल का एक्सपीरियंस है, कंस्ट्रक्शन लाइन का है और टेक्नोलॉजी का एंड ब्लॉकचेन का एक्सपीरियंस है। प्रमोद बोराटे जी 24 साल का एक्सपीरियंस है इसी मार्केटिंग का, इनको जो है 24 साल का एक्सपीरियंस है। इसके साथ साथ में अब यहाँ से टीम एक्सपर्टीज है, एमएसटी ब्लॉकचेन का साथ देने वाले कौन कौन है। मिस्टर राज कपूर जी हैं जिनको के बहुत लोगों ने साक्षात देखा है। ये है कौन, ये फाउंडर है इंडियन ब्लॉकचेन अलायंस के चेयरमैन है, ग्लोबल अलायंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, कोई एक मामूली व्यक्ति नहीं है। ये इनके जो है इंटरव्यू है इकोनॉमिक्स टाइम पे, मनी मंत्रा पे, मिंट पे, एनडीटीवी पे इंटरव्यू आते रहते हैं, इनके लेख आते रहते हैं बहुत सारी मैगजीनों में। और इन्होंने ई नोटरी सर्विस में भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। ई नोटरी सर्विस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बड़ा योगदान रहा है। किसके लिए सपोर्टिंग में है, एमएसटी ब्लॉकचेन की सपोर्टिंग में है। आगे चलते हैं, मिस्टर कमलेश नागेवेरी जी हैं। कौन है ये है फेमस ब्लॉकचेन सेलिब्रिटी ऑफ इंडिया। और चलिए, अनिल मुंडे जी हैं। इन लोगों को सबको आप लोगों ने देखा है कब, 23 जुलाई 2025 को एमएसटी हेड ऑफिस के इनॉग्रेशन में ये सब लोग मौजूद थे। सीईओ हैं ब्लॉकचेन के सीईओ हैं अनिल मुंडे जी हैं, और प्रसन्ना लोहार जी हैं, ये हैं
ये कौन है? एक्स इनोवेशन हेड ऑफ एट द डीसीबी बैंक के फाउंडर एंड प्रेसिडेंट एंड इंडियन ब्लॉकचेन फोरम के हैं। अब ये सोचो जरा, जब इतने बड़ी बड़ी हस्तियां एमएसटी ब्लॉकचेन के साथ में क्यों हैं? बस इतने एक ही सवाल पूछ लो कि क्यों हैं। हमें जानकारी नहीं है और उसके बावजूद भी हम 50 क्वेश्चन खड़ा करते हैं कि ये ऐसा क्यों है, क्यों होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अरे जरा सोचो कि ये लोग हैं, इतने बड़े बड़े एक्सपीरियंस होल्डर हैं, 20 20 25 25 30 30 साल का एक्सपीरियंस है इनको मार्केटिंग लाइन का, और महारत ही हासिल है ब्लॉकचेन में। वो लोग एमएसटी के साथ में, तो इसका मतलब एमएसटी के अंदर कुछ कुछ तो पावर है, तब ये लोग हैं। आगे चलते हैं। लीगलिटी के रूप में एडवोकेट इस्ता शर्मा जी हैं, जो फाउंडर फैंथम लीगल कॉर्पोरेट लॉयर हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से हैं, और इनको वेब 3, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो और एआई, इन सारी चीजों का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस और उसके लीगल एडवाइजर भी हैं ये। अब यहीं से अंदाजा लगा लीजिए कि एमएसटी ब्लॉकचेन आखिरकार है क्या चीज। लेकिन असल में होता क्या है, माइंडसेट हमारा क्या है, आज लगाएं तो कल क्या मिलेगा, एक तो ये रहता है। आरओआई क्या है, ये बताओ कि मैं कितने पैसे लगा दूं, मुझे क्या मिलता रहेगा। ये माइंडसेट से हटना पड़ेगा आपको। ये प्रॉपर तरीके से इस ब्लॉकचेन के वैलिडेटर बन करके यहां से वो लाभ मिल सकते हैं जो कि कभी हमें मौके नहीं मिले उन ब्लॉकचेनों के वैलिडेटर बनने के लिए, हवा तक नहीं लगी थी। लेकिन धन्य हो मिस्टर प्रमोद बोराटे जी और महेंद्र सिंह नोमसे जी के, जो कि उनके एक विचार आया था कि इंडिया के हम हर उस शख्स तक वैलिडेटर बनाने का प्रयास करेंगे जो कि कभी पैसे के अभाव में, जानकारी के अभाव में या इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाई थी, वैलिडेटर नहीं बन पाए थे। तो यहाँ एमएसटी ब्लॉकचेन हमको मौका दे रहा है वैलिडेटर बनने का। बट अब डिपेंड करता है ये हमारे ऊपर। अगर अभी बन जाएंगे तो 1500 कुछ रुपए में 1 यूनिट लेकर के हम वैलिडेटर बन सकते हैं, और उसका रिवार्ड आज ज्यादा हम ले सकते हैं। अगर हमने अभी विचार नहीं किया तो इसी वैलिडेटर को बनने के लिए हमें कीमत ज्यादा पे करनी पड़ेगी और रिवार्ड के रूप में कम आएगा। और जो 20 ईयर का जो टोटल टाइम है, उसमें से हम जितने लेट हो रहे हैं, उसी टाइम में से हमारा टाइम कम हो रहा है, क्योंकि मील का पत्थर है, वहां लास्ट है, इससे आगे वो नहीं बढ़ेगा। लेकिन वो टाइम हमारे ही टाइम में से जा रहा है। तो इस तरीके से ये दिया हुआ है सारा कुछ। आप अपने सेल्फ स्टडी करिए और इसका आप लाभ उठाइए। राइट टाइम है इस समय इसका जो है एमएसटी ब्लॉकचेन का लाभ उठाने के लिए। जिस दिन इंटरनेशनल केवाईसी ओपन हो गई, तो हो सकता है कि आज ये 1500 का मिल रहा है, देखिए कि अगले हफ्ते विचार बनाया तो यही 5000 का मिला, फिर थोड़ा सा और सोचा तो इसी की कीमत और 8000 हो गई, 10,000 हो गई, कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए ये रुक नहीं रहा है, आप डेली देखिए। और कुछ नहीं, अगर आपने रजिस्ट्रेशन भी नहीं भी किया है ना, तब भी आप एक काम जरूर कर सकते हैं कि इसके बारे में आप एक रेट देख सकते हैं कि किस तरीके से रेट कंटिन्यू बढ़ रहा है। यानी सेम रेट कभी भी किसी भी दिन रिपीट नहीं हुआ है। तो ये रहा आपके लिए एमएसटी ब्लॉकचेन की इंफॉर्मेशन। बताने की भी जरूरत नहीं है, आप खुद देख सकते हैं। और भी बहुत कुछ आपको देखने के लिए यहाँ दिया हुआ है। तो आप सेल्फ स्टडी करिए और इसका वैलिडेटर बनिए और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसका लाभ कितना उठाना चाहते हैं और कब उठाना चाहते हैं। ये सब सारी चीजें यहाँ रहा। बाकी है सुबह 8 बजे और रात को 9 बजे, अगर इन सेशनों को आप एक हफ्ते भी अटेंड कर लेते हैं तो बहुत सारी चीज आपकी क्लियर हो जाएगी। रेगुलर रहने पर कहीं आपको न आना है, न जाना है, न कहीं आपको जो है रेडी होके जाना है। बशर्ते यह है कि कंसल्टेंट होकर के आपको 1 घंटे का टाइम निकाल करके ये सुनना है। और जब आप ये सब सारी चीजें देखेंगे तो आप भी यहाँ से एमएसटी ब्लॉकचेन को पूरी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करना चाहते हैं उन लोगों से जो कि बाली एक्सपो में जाने वाले हैं। केवल वही लोग हैंड रेज करें जो बाली एक्सपो में जाने वाले हैं। इस समय कितने लोग मौजूद हैं जो बाली एक्सपो में जाने वाले हैं? उनसे हम फीडबैक लेते हैं क्या क्या उनकी तैयारी है। वो अगर नाम से होंगे तभी उनको जो है मौका मिलेगा।
चलिए चलते हैं, हम शुरुआत करते हैं। संगीता मोराजकर हैं, उनको हम अनम्यूट का रिक्वेस्ट देते हैं। जी मैम, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। Yes, sir. Thank you so much, sir, for giving me this opportunity. Yes, sir, I am very much excited. And good evening, everyone. Namaste, everyone. कैसे हो आप सब लोग? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ये तो आशा मैं कर ही सकती हूँ, बिकॉज ऑल आर एक्साइटेड फॉर द अगस्त क्रांति, अगस्त मिशन के लिए सब बहुत एक्साइटेड हैं। एंड मुझे पता है ऑल आर ऑन फील्ड, बहुत काम हो रहा है अपने ग्रेट सीईओ एंड को फाउंडर एंड डायरेक्टर महेंद्र सर धोमसे एंड प्रमोद बुराटे सर का जो मिशन लेके हम सब जन चल रहे हैं, एंड वी आर ऑल पार्ट ऑफ दैट। हम लोग सब एक साथ मिलके एक जुड़कर हम लोग काम एक कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग विद द कंपनी, बीइंग पार्ट विद द कंपनी एंड विथ योर हेल्पिंग हैंड। ये हम सब पॉसिबल करेंगे जो हमारे प्रमोद सर और महेंद्र सर धोमसे जी का जो भी ये बड़ा एक बहुत बहुत बड़ा मिशन जो है वो हम लोग फुलफिल करेंगे पक्का। यस, अभी सर ने मुझे यही बोला है कि कितना क्या चल रहा है, क्या एक्साइटमेंट है सर। एक्साइटमेंट इज ऑन द टॉप सर, एक्साइटमेंट बहुत ही अच्छा है सर। एंड राइट नाउ मैं सच बोलूं तो अभी तक कुछ तैयारियां नहीं हुई है, बट एस मे बी फ्रॉम नेक्स्ट वीक आई विल बी गेटिंग रेडी। बैग पैक करना है, ऑल थिंग्स सेट करना है तैयारी के लिए। एंड अभी तक सर वेट कर रहे हैं सब चीजों का कि कैसे जाने, मतलब टिकट टिकट का वेट हो रहा है एंड टिकट तो आने वाली है। सो ऑल द वर्क इज इन प्रोग्रेस। हमारे एचओडी सर और आप मेंटोर जो नेशनल ग्लोबल हेड है, सब मेंटोर्स लगे हैं उसके पीछे। एंड आई नो आवर ट्रिप विल बी वेरी वेरी सक्सेसफुल। बहुत ही कुछ नॉलेज लेके आएंगे हम सब। और जब भी आप सब मेंटोर है हमारे साथ में तो ट्रिप तो और भी बहुत एक्साइटमेंट के साथ होगी। जब भी क्योंकि सर आपके साथ शेखावत सर के साथ मेरी ये थर्ड ट्रिप होगी। एंड आई नो यू आर अमेजिंग पार्ट सर। जब भी हम जर्नी में होते तो आप कितना एक्साइटमेंट से सबको लेके जाते हैं। तो रियली I'm just waiting for this moment, like again to travel with you all and to travel to this international event। international event के लिए तो बहुत excited हूँ with my like-minded people, with all my friends and family who is हम लोग एक साथ काम कर रहे हैं। उनके साथ जाने का तो मजा और भी अलग है। फैमिली के साथ तो हमेशा जाते हैं, लेकिन अपने ग्रुप के साथ जाना, कम्युनिटी के साथ जाना, एक एक्सटेंडेड फैमिली के साथ जाना बहुत ही अच्छा एक सुनहरा मौका है सर। सो थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग मी दिस थैंक यू, अपॉर्चुनिटी। थैंक यू। मैंने सुना था कि अभी आपका बैग पैक नहीं हुआ है, बैग पैक हो रहा है, तो अब की बार ऐसा पैक करना कभी दोबारा पैक करने की जरूरत ही नहीं पड़े, हमेशा पैक बना रहे। एस सर, अभी चलिए, अनपैक किया ना सर। अभी चलिए। पुणे से ओके, लखनऊ से आके है सर। ओके। चलिए आगे, रमेश मेहता जी। जी सर, गुड इवनिंग। मेरे वेरी सभी गुड इवनिंग सर। साथियों को और नए जो मेहमान आज सुन रहे हैं उन सभी को मेरा दिल से बहुत बहुत नमस्कार। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आज 7 अगस्त है और अगर मैं बात करूँ 7 नवंबर से जब ये स्टार्ट हुआ था, एग्जैक्टली 9 मंथ्स कंप्लीट किया है एमएसटी ब्लॉकचेन ने। और ये एमएसटी ब्लॉकचेन का एक्सपो नहीं है, मैं ये कहूँगा कि इंडिया का ब्लॉकचेन की दुनिया का पहला एक्सपो होगा जो इतिहास में दर्ज होने जा रहा है। और हम लोग उस इतिहास के पात्र होने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग बाहर जाकर जितने ब्लॉकचेन का नाम अभी तक हमने सुना है उनके क्रिएटर, उनके वैलिडेटर, उन लोगों से मिलेंगे जो उनके की पर्सन हैं, जो वहाँ एक्सपो में आए होंगे। अलग अलग ब्लॉकचेन, अलग अलग एक्सचेंज, अलग अलग वॉलेट और जितने टेक्नोलॉजी को डेवलप करने वाले क्रिएटर और डेवलपर है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उन सभी से मिलने के लिए। एक सपना जो एक आदमी ने मिलके सोचा था, फिर वो ग्रुप में बना और वो ग्रुप से 15-16 लोग जब जूम में मिलते थे और आज 1,60,000 की कम्युनिटी की ताकत। अमेजिंग सर, अमेजिंग। मतलब मैं समझता हूँ इस 9 मंथ के दरमियान जितने हर्डल्स आए और जिस तरह से ये यहाँ तक पहुंची है मिस्ट्री ब्लॉकचेन की गाड़ी, अब जिस रफ्तार से ये उड़ने वाली है, और ये रफ्तार अगस्त क्रांति में बिल्कुल फ्लाई होने जा रही है इंटरनेशनल। तो कितना सब कुछ फेवरेबल, और मैं कहूँगा सब कुछ पॉजिटिव है। हर हर लेवल पे हर चीजें अपने आप होती जा रही है। जैसे लग रहा है
कुदरत ने इन सभी चीजों को सोच समझ करके बनाया हुआ है। बहुत एक्साइटमेंट है सर। हमारे टीम के भी बहुत सारे लोग हमारे साथ चल रहे हैं जो पर्टिकुलर एक टीम से हैं। और वैसे एमएसटी परिवार सब एक है। सभी लोग अलग अलग जगह से आ रहे हैं। सबका एक्साइटमेंट बना हुआ है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपना विराम लेता हूँ। और जी एमएसटी एमएसटी, थैंक यू। दोस्तों, आप लोगों के लिए बता दें कि हमारे साथ में जाने वाले बहुत लोग और भी थे, बट एक्चुअल में क्या है कि किसी के पासपोर्ट का इशू आया है, किसी को छुट्टी नहीं मिल पाई है, किसी के डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है, तो इस वजह से बहुत लोग अभी रह भी गए हैं। ये लोग कौन थे जिन्होंने, ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने 5 लाख का क्राइटेरिया पूरा किया था वहाँ इवेंट के लिए, तो वो लोग हैं। आगे चलते हैं, सीपी मित्रा जी हैं। हाँ जी सर, शेखावत जी, थैंक यू वेरी मच। तो पहले मैं कुछ क्योंकि मैं इन कंट्री में ऑलरेडी मैं जा चुका हूँ। ऑस्ट्रेलिया भी बिल्कुल पास में है, पर्थ इसके बिल्कुल पास में है हमारा, वहां पर उस कंट्री में ही रहते हैं हम। तो एक बात याद रखिए, यहाँ पर कॉटन के कपड़े लेके जाने हैं आपने। नंबर 2, आपने आईडीआर लेना इंडिया से ही, आईडीआर इंडोनेशिया जो कि रुपीस हैं वो लेने हैं। और मेडिसिन आपने साथ लेके जानी है, कुछ हेडेक की, वोमिटिंग की। नंबर 4 पे, वहां स्ट्रीट फूड नहीं खाना, वो बड़ा स्टेल होता है वहां का फूड, उसका ध्यान रखना है। तो ऐसी बातें हैं, कुछ प्रिकॉशन रखिए। और अपनी पासपोर्ट की कॉपी, उसकी कॉपी जरूर अपने डिजी लॉकर में रखिए, सिस्टम को रखिए। जो जो आपको वीजा मिलेगा उसकी भी कॉपी करा के रखिए। बहुत अच्छा कंट्री है, तो बहुत अच्छा काम होगा, हम सब एक्टिव हैं उसके लिए। तो थैंक यू वेरी मच। शेखावत जी कंटिन्यू कीजिए प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू सर, आपने इन्फॉर्मेशन दी और आप लोगों को अभी और इन्फॉर्मेशन मिलने वाली, पूरी गाइडलाइंस अभी आएगी। नेक्स्ट चलते हैं, एमडी हबीब जी हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और सारे दोस्तों को। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल एवं नमस्कार। दोस्तों, काफी एक्साइटमेंट है। सबसे पहली चीज है कि हम अपने आप को बहुत खुशनसीब समझ रहे हैं कि हम अपने देश में एक रेगुलेशन लाने वाले सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं। एमएसटी एक क्रांति का नाम है। और ये जो टूर है हमारा, जो इंटरनेशनल ट्रिप है बाली का, ये एक ऐतिहासिक ट्रिप है। सारे लोग अचीवमेंट किए हैं, हम लोग स्टार्टिंग से हैं साथ में। और हमारे सबके गार्जियन, हमारे शेखावत सर का इसमें बहुत बड़ी योगदान है। बहुत मेहनत, कहीं ना कहीं सर ने हम लोग से ज्यादा मेहनत किया है। और दोस्त, अभी तक कुछ नहीं बिगड़ा है। नेक्स्ट ट्रिप भी होगा, बहुत सारे प्रोग्राम होंगे एमएसटी का। तो आप लोग देरी ना करते हुए, ज्यादा ना सोचते हुए, मैं दोस्त एक ही मैसेज देना चाहूंगा, चाहे हमें, हमारे जो नए मेहमान हैं आज या पुराने दोस्त, तो आप दिलो जान से काम में लग जाइए। और नए दोस्तों को बोलना यही चाहेंगे कि सर, ये एक अपॉर्चुनिटी है, ये एमएसटी आपका प्लस आपके बच्चे का आने वाला भविष्य है ये। तो आप इसको एक्सेप्ट करें, डिसीजन ले। और क्या बोलो, ये बहुत ही एक्साइटमेंट है सर। और तैयारी हो चुकी है बाली चलने का। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट है केसी गुप्ता जी, अगर सुन पा रहे हैं तो अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को, नहीं तो आगे चलते हैं। जबर सिंह जी। नमस्कार सर। हेलो। जी सर, जी सर। क्या मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ, आ रही है, आवाज आ रही है सर। सर सर्वप्रथम तो मैं आपको अनम्यूट करने के लिए साष्टांग दंडवत करता हूँ हिमाचल प्रदेश देवभूमि से। दोस्तों, मेरा नाम कैप्टन केसी गुप्ता। आप सबको मैं हार्दिक नमन, वंदन, चंदन, अभिनंदन, आदर सत्कार करता हूँ। दोस्तों, इंडोनेशिया के टूर के बारे में, उत्सुकता के बारे में पूछा गया है। तो उत्सुकता तो मित्रों मेरी भी चरम सीमा पर है। लेकिन मैं एक ही बात अक्सर सोचता और कहता हूँ कि सबका आदर करिए, सबका सम्मान करिए। लेकिन हमारे जो गुरुओं के गुरु, महागुरु हैं, शेखावत सर जैसे इंसान हैं, जो हम सबको इतनी अच्छी शिक्षा देते हैं कि उनकी शिक्षा दीक्षा में ही मैं तो एक अपने आप को सिपाही मानता हूँ, एक सेवक नहीं हूँ।
और मेरी भी दोस्तों पूरी तैयारी है। ट्रेन का विजिट मैंने काफी किया है, लेकिन अब्रॉड का विजिट मैंने नहीं किया हुआ है। तो मुझे भी एक अवसर मिला है। तो मैं जितने भी मेरे मित्रगण हिंदुस्तान से जा रहे हैं उन सबको मैं नमन करना चाहता हूं और उन सब के दर्शन करूंगा। प्रैक्टिकल मिलेंगे हम। और मैं आपको सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि वहां से बहुत कुछ सीख के आएंगे और दिन दुगनी रात चौगुनी मेहनत उसके आने की बात करेंगे। और आप सबको बिल्कुल अच्छे भविष्य की ओर ले जाएंगे, सुनहरे मंजिल की ओर अग्रसर हम सब होंगे। और साथ में मैं धन्यवाद करना चाहूंगा दोस्तों, ये सिर्फ मेरी अचीवमेंट नहीं है कि मेरा टूर जो है बाली का फाइनल हुआ है, मैंने क्वालिफाई किया है। ये मेरे उन सब मित्रों की, उन सब भाई बहनों की मेहनत है जिन्होंने मुझे सहयोग किया है और जिन्होंने मेरा कहना माना है। और उनका भविष्य यहाँ पर उज्जवल अवश्य हो चुका है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको पुनः नमन बंदन नमस्कार करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद शेखावत सर, आपको पुनः नमस्कार। आपने मुझे बोलने का शुभ अवसर प्रदान किया। जी थैंक यू सर, वेरी मच। जी सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट है जबर सिंह जी। ओके ओके, बहुत बहुत नमस्कार सर, बहुत बहुत नमस्कार। जैसे कि अभी सर ने जो बोला है, उससे पहले सर ने बोला है, उसमें एक ऐड करूंगा मैं बात। हम लोग जितने भी जा रहे हैं वाली, और वाकई में जो लीडर हैं, जो लीडर बनना चाह रहे हैं, वहां से विकास ही होके आएगा। क्योंकि जब जब हम इवेंट को ज्वाइन करते हैं तो वहां हमारे अंदर से एक लीडर जन्म लेता है। लीडर घर में जन्म नहीं लेता, लीडर हमेशा इवेंट में जन्म लेते हैं। क्योंकि जब मंच पे हम किसी को सुनते हैं, स्पीकर को, तो हमारे अंदर से भी गुदगुदी होती कि ऐसा हम भी बोल सकते हैं। और हमारे अंदर जो डर बैठा होता है वो निकल जाता है, वहीं से एक लीडर पैदा होता है और ये कामयाबी की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। तैयारी जोर शोरों से है। जैसे कि सर ने बताया, कॉटन के कपड़े लेके चलना है। अच्छा मैसेज मिला, हम चाह भी रहे थे। हालांकि हम लोगों को पता है कुछ कुछ, लेकिन हर क्षेत्र का अलग ही होता है सिस्टम। तो ठीक है, काफी अच्छा लगा। आज एक छोटी सी मीटिंग भी ली है, शुरुआत की है सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए। दोस्तों मैं यहाँ पे एक बात और कहूंगा कि देखिए, ये तो हम लोगों ने अचीवमेंट ले लिया और हम लोग अपने मैनेजमेंट के साथ, अपनी टीम के साथ वहां पे बैठेंगे और कुछ सीखेंगे। कुछ चीजें और चल रही हैं जिनके भी हम भागीदार बन सकते हैं, यदि हम अपनी टीम को और अच्छे से समझा सकते हैं। कुछ और रिवार्ड्स हैं, कुछ और प्रोग्राम कंपनी के अपने प्रोजेक्ट के हैं, उन पर भी अगर रोशनी डालें तो ये एंजॉय हो चुका है, ये तो हम लोग जीत चुके हैं और ये तो हमारी डेट निश्चित हो चुकी है। यहाँ तो हम जाएंगे, लेकिन अगले पायदान पे भी हमें विचार करना है। क्योंकि हम कितना ज्यादा से ज्यादा अगस्त में अपने साथ अपनी कम्युनिटी को और बढ़ा सकते हैं। क्योंकि जब हम वहां पे बैठे हों और जब हम वहां से मैसेज भेज रहे हों, तो वहां मैसेज हमारे व्हाट्सएप पे, जो कि यहाँ से लाइक और कमेंट अच्छे जाए। क्योंकि हम लोग जा रहे हैं तो इसका मतलब ये कि हमारी टीम जा रही है, हम अपनी टीम के दम पे जा रहे हैं और हम अपनी टीम को कुछ वहां से दें। आशा करते हैं बहुत कुछ है, लेकिन ठीक है, सर हैं। काफी अच्छा महसूस होता है, सर को हम सुनते हैं, शेखावत जी को, मैं और मेहता जी को, और अपनी जो मैनेजमेंट के काफी साथी आते हैं उनको सुनते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आज सही समय पे एक रियल प्रोजेक्ट मिला जिसको कहते हैं मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट। धन्यवाद। जी सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट है भरत जी हैं। क्या आपका अभी क्वालिफाई है? भरत जी सुन पा रहे हैं तो? हैंड रेज है। चलिए, मुझे लगता है कि उनका हैंड रेज हो गया हाँ है। सर जी। जी शेखर सर जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार जी। मैं पुणे महाराष्ट्र बारामती से बोल रहा हूँ सर। जी मैं एमएसटी ज्वाइन किया था ऑफिस उद्घाटन से पहले। मैं आया था ऑफिस एमएसटी पुणे में। अभी 5 फ्रेंडशी लेकर अभी आगे चल रहा हूँ। आज 7 मेंबर जुड़ गए मेरे भी। अभी जो चलिए बाली सर, से बाली
भरत सिंह जी, मैं माफी चाहता हूं आपसे। मैंने अभी आप शुरुआत करने से पहले एक ही बात कही थी कि केवल वही लोगों से बात लेनी है या उन्हीं लोगों की ओपिनियन लेनी है जो कि बाली इवेंट में जा रहे हैं। तो आपका आपका समय आएगा, अभी बाद में आएगा आपका समय। पहले जो इवेंट वाले लोग हैं उनसे ले रहे हैं। जी विपुल मंडल जी, विपुल मंडल जी। हाँ जी सर, आपको बहुत बहुत बड़ा फैन हूँ। आपको नमस्कार, अजीत सर के भी नमस्कार, और जितने सारे पार्टिसिपेंट यहाँ है सबको प्यार भरा नमस्कार। अब मैं कलकत्ता से विपुल मंडल। आप एक्साइटेड के बारे में बताया था, बहुत बड़ा एक्साइटेड है क्योंकि वहाँ जाके बहुत कुछ सीखने मिलेगा। और जहाँ पे मास्टर स्ट्रोक है, जहाँ पे एमएसटी है, तो हम लोगों को कोई चिंता नहीं है, बहुत कुछ सीखने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। और कुछ पैक पैक नहीं हुआ है, अभी तो डेट बाकी है। हम लोग को अभी नंबर आया नहीं पैन कार्ड भेजने का। तो मैं, मेरा जितना सहयोगी मेरे को साथ दिया था, सबको मैं प्यार भरा नमस्कार दे रहा हूँ, क्योंकि वो लोग को साथ में, और मैं तीन बंदा मेरा डाउनलाइन से मैं लेके भी जा रहा है सर। इस इस प्रोग्राम के बाद कभी भी कोई इवेंट होगा तो मैं कोशिश करेगा और ज्यादा बंदे को लेके वो इवेंट में अटेंड करने का। बोलने का जी अपने सर, सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। राज सर, आप आ चुके हैं क्योंकि आपका नेट का इशू था, आप 2 बार एग्जिट हो गए थे। अब आप क्लोज क्लोजअप की तरफ ले जा सकते हैं सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया आर के सर। और ये जो आज एक्सपीरियंस शेयर हो रहा है ये जाने से पूर्व का है। जाकर वापस आने के बाद में जब इनके इंटरव्यूज होंगे और इन्होंने वहां क्या सीखा क्या देखा, तो मित्रों हम सभी लोग जहां जा रहे हैं वहां ऑलमोस्ट 300 स्पीकर होंगे। पूरे दुनिया भर से सारे के सारे एक्सचेंजर्स होंगे। क्रिप्टोग्राफी की दुनिया में जितने भी ब्लॉकचेन लेयर वन है वो भी इस एक्सपो में शामिल होंगे। हमारे आसपास के पूरे माहौल को जब हम देखते हैं तो यह माहौल लगभग लेयर वन ब्लॉकचेन के वो आश्चर्यजनक घटना का एक प्रत्यक्षदर्शी हम बनने जा रहे हैं। दोस्तों समय का अभाव है और कुछ तकनीकी प्रॉब्लम्स की वजह से मैं आपके साथ में रूबरू नहीं हो पाया, लेकिन इस बाली में जाने के बाद वहां से जितना भी प्रत्यक्ष दर्शन रहेगा उसके छोटे छोटे क्लिप्स बना बनाकर आप लोगों तक में मैं भेजने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन समय का अभाव देख रहा हूं। इसे आज यहाँ पर अल्प विराम देंगे और इसे पूर्णतः हम कल सुबह 8 बजे और संध्या सांझ रात्रि आपके साथ में फिर 9 बजे प्रत्यक्षदर्शी बनेंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।